हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन की। मैं आपको पूछूं कि बादाम या आलमंड, तो आप बोलोगे ब्रेन के लिए टॉनिक है, इससे मेमोरी पावर बढ़ता है, राइट। लेकिन मैं बताऊंगी आपको कि बादाम खाने से कोई मेमोरी पावर नहीं बढ़ता। क्या खाने से बढ़ता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ आइस के लिए, विटामिन ए के लिए, तो आप बोलोगे कैरेट। अगर मैं बोलूँ कि मसल्स के लिए तो आप बोलोगे प्रोटीन। अगर मैं बोलूँ कि बोन के लिए तो आप बोलोगे कैल्शियम सोर्स। लेकिन मैं बोलूँ ब्रेन के लिए तो आप क्या बोलोगे। वैसे भी हम इमोशंस को, ब्रेन को हमेशा से सेकंड पैराग्राफ में रखते हैं, फर्स्ट बॉडी को ही रखते हैं। लेकिन आपको जब आप ब्रेन पे काम करते हो तो आपका बॉडी अपने आप आपको रिजल्ट देने लगता है। तो ब्रेन को मेन पावरफुल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से 5 फूड है जो इजीली आपके पास अवेलेबल भी है और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की सस्टेनेबिलिटी के लिए, मतलब कि आपका मेमोरी पावर शार्प रहे और आपका कॉग्निटिव स्किल भी इंक्रीज हो, उसके लिए ये फूड लेना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन कैसा होता है। ब्रेन जो होता है उसके आसपास एक फैट लेयर होता है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके साथ उसमें काफ़ी सारी वेसल्स होती है जहाँ से ब्लड सर्कुलेट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाता है। जैसे कि कुछ भी हमारे दिमाग में गया तो उसे एनालाइज करना है, उसमें से कुछ डिसीजन लेने हैं, तो वो सब अंदर एक वायरिंग जैसा होता है। जैसे हम स्विच बोर्ड को खोलते हैं तो उसमें जिस तरह से वायरिंग होता है उस टाइप का होता है। और उसी के साथ उसमें उसे डैमेज ना हो, ब्रेन को डैमेज ना हो, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, डिजनरेटिव चेंजेस अकेले हमारे बॉन में नहीं होते, हमारे ब्रेन में भी होते हैं। उसी के कारण जैसे कभी काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कुछ भूलने लगते हैं, कहाँ रख दिया वो मुझे पता नहीं है, किसे क्या बोलना था या क्या बोलना है, बाजार में जाके पता नहीं है कि क्या लेने आए थे, वो याद नहीं आ रहा है। तो ये सब उसके छोटे छोटे साइन सिम्टम्स है। जैसे ये एज बढ़ती जाती है, ये डिजनरेटिव चेंजेस बढ़ते जाते हैं, तो काफ़ी लोगों को अल्जाइमर डिसीज, डिमेंशिया, ये सब भी होता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे इससे बचने के लिए हमें अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, और ये आपको छोटे बच्चे से लेके बड़े तक अप्लाई कर सकते हो। उसमें सबसे पहले आता है वॉलनट। वॉलनट को आपने देखा ही होगा खोल के। वॉलनट कैसा होता है? ब्रेन जैसा ही होता है। तो मतलब प्रकृति भी कभी आपको इनडायरेक्टली साइन देती है, प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। तो वॉलनट आपको रोज एटलीस्ट 2, एडल्ट के लिए बता रही हूँ कि एटलीस्ट 2 सूप किए हुए वॉलनट खाने चाहिए। क्योंकि वॉलनट में फैट होता है जो हेल्दी फैट होता है, जो हमारे ब्रेन के आसपास का जो 60% फैट लेयर है उसे प्रोटेक्ट करता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो वॉलनट हमें हर रोज़ खाना चाहिए। और वॉलनट में जो फैट होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो उसका एक रिचेस्ट सोर्स है, जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे मेमोरी पावर भी बच्चों में इंक्रीज होती है, एडल्ट में सस्टेन रहती है। तो जब बच्चा 6 मंथ का हो जाए, वो कुछ चबाने लगे या आउटर फूड आपको आप उसे देने लगो, तो एटलीस्ट 1 ईयर के बाद धीरे धीरे इसे यूज टू करवाना चाहिए। उसके बाद जो स्पेशल फूड है वो सबके घर में है, लेकिन अभी इतनी मीथ चल रही है, और वो है फूड है देसी घी। देसी घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड हेल्दी होता है। तो हमें दिन में 1 चम्मच, और कितना, मतलब 1 चम्मच या अपने बॉडी वेट के हिसाब से कितना देसी घी खाना चाहिए उसका वीडियो भी मैंने बनाया है। तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो घी में हेल्दी सैचुरेटेड फैट होता है जो ब्रेन के डेवलपमेंट में अच्छा काम करता है। हेल्थ कंसर्न हो, वेट लॉस करना चाहते हो, फिर भी आपको दिन में 1 चम्मच तो देसी घी खाना ही चाहिए। क्योंकि देसी घी जो होता है वो ना अकेले ब्रेन पे काम करता है, लेकिन वो आपके हार्मोन को बैलेंस रखने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पूरे दिन में 1 चम्मच एटलीस्ट देसी घी जाना ही चाहिए। बच्चों को तो और देना चाहिए, क्योंकि उनका ब्रेन तब डेवलपिंग स्टेज में होता है, कॉग्निटिव स्किल उनकी डेवलप हो रही होती है, तो उसे घी बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा जो आता है वो है एग। अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग एग नहीं खाते, लेकिन मैं उसकी प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ। उसमें कॉलिन होता है, और हमारा जो कॉग्निटिव स्किल के लिए जो पाथवे बनते हैं, मेमोरी पावर जो होती है, हम कुछ डिसीजन लेते हैं, उन सब के लिए ये कॉलिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है।
तो अगर आप एग्स खाते हो तो आपको अपने फूड में इसे इंक्लूड ज़रूर करना है। तो चौथा फूड है वो है रागी। रागी हम सबको पता है कि आयरन का रिचेस्ट सोर्स है। तो मैंने अभी बताया आपको कि ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी रखने के लिए रागी एक अच्छा सोर्स है। जब हम आयरन रिच फूड खाएंगे तो हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो ब्लड के माध्यम से हमारे ब्रेन में पहुंचेगा, तो हमारा ब्रेन काम करेगा। आपने कहीं देखा होगा कि हमारा एचबी कम होता है तो हमारा ब्रेन फॉग हो जाता है, स्टक हो जाता है या फिर ठीक से काम नहीं करता। ये कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो रागी है वो आयरन का रिचेस्ट सोर्स है, और मिलेट भी अच्छा मतलब सुपर फूड में आता है। रागी को आप ऐसे ही पोरिज बना के या फिर उसके डोसे बना के या फिर उसके पूड़े बना के भी या रोटी बना के भी आप ले सकते हो। रागी में आयरन के अलावा कैल्शियम भी अच्छा होता है, फाइबर भी अच्छा होता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगी। फिर आ गया उसके बाद जो आता है वो है साइट्रस फूड। साइट्रस फूड में विटामिन सी अच्छा होता है। हमारे ब्रेन को एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे ब्रेन सेल एज के हिसाब से डैमेज ना हो, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही नेसेसरी है। तो उसमें जो सबसे रिचेस्ट मैं बता सकती हूँ कि बताना चाहिए वो है आंवला। आंवला इसके लिए गोल्ड प्राइज़ ले जाएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट है, उसके साथ इतना विटामिन सी से भरपूर है कि उसकी कंपैरिजन कोई साइंटिफिक फूड नहीं कर सकता। तो आंवला हमें रोज ही लेना चाहिए, और इस सबको आप मिला लो, वॉलनट, देसी घी, रागी, एग एंड लास्ट में बताया विटामिन सी से रिच आंवला। तो इन सबको आपको अपने फूड में कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है, बच्चों को भी कहीं ना कहीं खिलाना है, और इस सबको मिला के आप जो बनाओगे वो होगा ब्रेन बाउल। तो ये सब आप अपने फूड में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दो, और आप लंबे समय तक खाने से इसका रिजल्ट अपने आप देखोगे। तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि आप अब अपने फूड में कौन सा ब्रेन फूड ऐड करने वाले हो। ये छोटे बच्चों के लिए भी इतना ज़रूरी है, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, उसका ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो उसे कॉग्निटिव स्किल डेवलप करनी है, मेमोरी पावर बढ़ाना है, उसके साथ अपना स्कूल परफॉर्मेंस भी बढ़ाना है। तो बच्चों से लेके बड़ों तक ये सब लोग अपने फूड में इसे इंक्लूड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये इजीली अवेलेबल है, इनफैक्ट आपके घर में है ही। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।